हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सोल्यूशन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 4 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसके आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। किस तरीके का फॉर्मेट होगा इसका? सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट, थोड़ी दूर करके आप इक्वल का साइन मेंशन करके लायबिलिटी प्लस कैपिटल मेंशन करेंगे। हमारे क्वेश्चन में जो एसेट्स की बात हो रही है वो सिर्फ कैश और स्टॉक है। लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट और क्रेडिटर की बात हो रही है। कैपिटल तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल होता ही है। अब किस तरीके से ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाएंगे, आइए ये समझते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है? हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 18,000। तो 18,000 रुपीज के साथ हरी ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो 18,000 रुपीज आपको कैश में आ जाएगा, दूसरा कैपिटल में भी आपका 18,000 रुपीज आएगा। और जहां इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आपको जीरो मेंशन करना है। सेम ही चीज आपको दोबारा मेंशन करनी है। तो कैश में 18,000, स्टॉक में जीरो, आउटस्टैंडिंग रेंट में जीरो आएगा, क्रेडिटर में जीरो और कैपिटल में 18,000 आएगा। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन हमें गिवन है परचेज गुड फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। तो परचेज किया गया है गुड्स कैश में भी और उधार में भी। तो कैश में जब गुड्स परचेज किया गया है तो 5,000 रुपए बिजनेस के पास से कम हो जाएगा। तो 5,000 रुपीज कैश में से माइनस कीजिए और स्टॉक में हमारा 7,000 रुपीज आ जाएगा। स्टॉक में 7,000 रुपीज क्यों आएगा? क्योंकि 5,000 कैश में गुड परचेज किए हैं और 2,000 रुपए गुड्स जो है वो उधार में परचेज किए हैं। तो टोटल 7,000 रुपीज का स्टॉक बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा। और साथ के साथ क्रेडिटर भी हमारा इंक्रीज हो जाएंगे। जो 2,000 रुपए गुड्स हमने उधार में परचेज किए हैं तो इससे हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2,000 में आप 2,000 रुपीज को आप क्रेडिटर में भी मेंशन कीजिएगा। अब फिर टोटल करना है आपको। तो 18,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 13,000 होगा। स्टॉक में 7,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में 2,000 आएगा और कैपिटल में आपका 18,000 आएगा। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास है सोल्ड गुड फॉर कैश रुपीज 4,000, कॉस्टिंग रुपीज 2,400। तो क्या बात की गई यहाँ पे कि कॉस्टिंग थी गुड्स की 2,400 रुपीज की, जिसको 4,000 में बेच दिया गया। तो यहाँ पे 4,000 रुपीज कैश आया बिजनेस के पास, तो 4,000 रुपीज प्लस कर दीजिए। स्टॉक में आपको 2,400 रुपीज माइनस करने होंगे। क्यों 2,400 रुपीज माइनस करने होंगे? क्योंकि इतने का तो स्टॉक हमने सेल कर दिया, इतने के तो गुड्स हमने क्या कर दी कि उसकी सेल हो गई। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा और कैपिटल में आपको प्रॉफिट जोड़ना है कि 2,400 रुपीज के गुड्स को 4,000 में बेचा गया था तो 1,600 का प्रॉफिट है। अब टोटल कीजिए तो कैश में टोटल 17,000 आएगा, स्टॉक में टोटल जो आएगा 4,600 होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 2,000 आएगा और कैपिटल में टोटल करके 19,600 आएगा। इसके बाद आपको फोर्थ ट्रांजैक्शन मेंशन करनी है रेंट पेड रुपीज 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। तो रेंट पे किया 1,000 रुपीज का और आउटस्टैंडिंग रेंट था 200 रुपीज का। जो रेंट पे किया 1,000 रुपीज का उसको कैश में से माइनस कीजिए। अब आउटस्टैंडिंग रेंट में आपका 200 रुपीज आएगा और कैपिटल में से आपको कितने माइनस करना है? आप कैपिटल में से भी आपको 1,200 रुपीज का अमाउंट माइनस करना है, क्योंकि 1,000 रुपीज रेंट के और 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट का। तो इसका इम्पैक्ट तीन जगह होगा। आप टोटल कीजिए, कैश में 16,000 आएगा, स्टॉक में 4,600 आएगा, आउटस्टैंडिंग में रेंट में 200 आएगा, क्रेडिटर में 2,000 आएगा और कैपिटल में आपका जो आएगा वो 18,400 रुपीज होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन करा है, मतलब कि अकाउंटिंग इक्वेशन आपने दिखाई है। जब आप अपना अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट कर लें, सारे ट्रांजैक्शन को शो कर लें, तो आप देखिएगा कि आपकी एसेट साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वल होनी चाहिए। तो एसेट साइड हमारी जो है वो 20,600 है और आप लायबिलिटी प्लस कैपिटल को भी टोटल करेंगे तो 20,600 आएगा। तो हमारा ये इक्वल है। आप देखिएगा कि आपके केस में एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो हो सकता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में आपने कोई गलती की हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।